श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे सुखम आसीनम ब्राह्मणम ब्रह्मनिष्ठम, तीनों जो है वही ब्रह्मज्ञानी के बारे में जो है बता रहे हैं। तो सुखम आसीनम ब्रह्म में स्थित है, इसलिए सुखम आसीनम, स्थितम आसीनम दोनों शब्द जो है एक ही है, पर्याय शब्द है। सुखम सुखम और ब्रह्म पर्याय शब्द है, इसलिए ब्रह्मस्थित ब्रह्मनिष्ठ वही है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ, दो ब्रह्मनिष्ठ और ब्राह्मण भी ब्रह्मनिष्ठ है। मतलब यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ का जो है दो तीन शब्द से बता रहे हैं, ऐसा देखिए, ठीक है। कश्चित ब्रह्मचारी, तो कभी कोई ब्रह्मचारी जो है, कोई ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी वहाँ पर होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है, ब्रह्मणि चरति शीलम नहीं है, अभी इच्छुक है, तो जिसका इच्छा है ब्रह्मचरण करने के लिए, मतलब यहाँ पर ब्रह्मचारी एक आश्रम नहीं है, ये जो है उनका स्वभाव को, अभी इच्छा को जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। जन्म मरण लक्षणात् संसारात्, तो संसार का लक्षण क्या है, जन्म मरण लक्षणात् संसारात् कह दिया है। तो इस संसार से जो है निर्विन्न है, बहुत दुखी है, वो पीड़ित है। तो इसलिए क्या है, मुमुक्षु, मगर पीड़ित हो तो बहुत लोग तो पीड़ित है, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये मुमुक्षु है, उससे जो है मुक्ति पाना चाहता है, उस दुख से मुक्ति पाना चाहता है। तो इसलिए विधिवत उपसन्न है पप्रच्छ, वो विधिवत गुरु का जो है अनुगत करता है। मतलब हम लोग जो है देखे थे, बाकी कोई भी उनमें अधिकारी तो बाकी कोई भी है कि नहीं है, विधिवत ये मुख्य है। तो इसलिए विधिवत उपसन्न है पप्रच्छ कह के जो है उसको ले लिए है भगवान। तो कश्चित कहने के तात्पर्य यहाँ पर ये दूसरा प्रकरण है, इसलिए जो है अन्य शिष्य को लेने का जरूरत नहीं है, वही शिष्य है ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ, भगवान कथम अहम संसारात् मोक्षिष्ये शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान जागृते दुखम अनुभवामि तथा इत्यादि, ठीक है। कथम अहम, अहम कहा मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर बता रहे शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान अहम, शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान अहम, मैं कैसा हूँ, मैं शरीरेन्द्रिय विषय का दुखी हूँ। तो इसीलिए इस प्रकार जो संसार है, संसारात मोक्षिष्ये, संसार से जो है मोक्ष कैसा प्राप्त करूँगा। संसार मतलब जनन मरण लक्षणात् कह दिए, संसार का जो है तात्पर्य हम लोगों को यहाँ बता दिए है। संसार साध्य साधन लक्षण एक जगह पे किए हैं, यहाँ पर जनन मरण लक्षण कर दिए। और मोक्षिष्ये, मोक्ष क्या है, मोक्ष आत्यंतिक नहीं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं है। यहाँ पर जो है उससे भी आगे जाके निकल के जो है स्पष्ट कर दे है, सहेतुक सहेतुक क्या है, बंध निवृत्ति ही, सहेतुक बंध निवृत्ति ब्रह्मात्मा बोधश्च आविर्भावश्च, ऐसा कहते। सहेतुक बंध निवृत्ति ही ब्रह्मात्मा आविर्भावश्च, और उस रूप जो मोक्ष है, उस रूप मोक्ष मतलब क्यों है वो मुख्य हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो सामान्य दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति जो मानते हैं उसका भी कारण है वो बंध। तो इसलिए वहाँ जाके उस बंध का भी जो कारण है वहाँ से जड़ से निकालने के लिए बता रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वो लक्षण और भी उत्तम है। मोक्षिष्ये, उससे कैसा जो है मोक्ष में प्राप्त करूंगा। ये बात क्या है, शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान अहम, तो हम लोग जो है अहम का साथ किसके साथ संबंध करके देखे, शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान, मैं ऐसा हूँ। तो यहाँ इस शब्द को जो है वहाँ डालना चाहिए, अहम शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान, या कथम शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान अहम संसारात कहना चाहिए, मगर आगे जाके लेके डाल दिए हैं। इसमें एक और तात्पर्य निकाल सकते हैं, क्या है, आगे जागृते दुखम अनुभवामि जो कह रहे हैं, जागृत अवस्था मतलब क्या है, जागृत अवस्था मतलब क्या है,
जागृत अवस्था को जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम, वो जो है प्रत्यक्ष का लक्षण जो तार्किक लोग मानते हैं, उसी को क्या है वेदांत परिभाषा में जागृत स्थान को जो है सिद्ध किए थे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान जब होता है तब वैसा जन्य ज्ञान की वो जागृत। यहां पर क्या है, शरीर इंद्रिय विषय वेदनावान, वेदना अनुभव किसके द्वारा, शरीर और इंद्रिय से विषय का वेदना अनुभव, वही जागृत है। इसलिए वो जो है बगल शरीर इंद्रिय विषय वेदनावान जागृते, तो उसके साथ बिल्कुल संबंध हो जाता है। दुखम अनुभवामी, तो ठीक है शरीर इंद्र विषय वेदनावान मतलब ठीक है, अभी उसको अनुभव करने वाला विषय में क्या हम तुम्हें क्या दिक्कत है। मतलब वेदांत में प्रवेश करने वाला प्राय देखिए जो सुख में है उनको जो है वेदांत का कोई इच्छा नहीं होता है। वेदांत में खास करके कुछ भी इच्छा नहीं हो सकता है जो अपना लाइफ में जो है संपन्न है। संपन्न मतलब जो सुख सुविधा है, मतलब धन संपत्ति नहीं है, सुख सुविधा। प्रातःकाल जो बता रहे थे वो सुख सुविधा, जब वो है तो वेदांत में प्रवेश नहीं होता है। तब जो है सब ठीक है, दूसरे मार्ग हमें जो है जो सुख सुविधा हमें प्राप्त है वो सब ऐसा ही बचे रहने के लिए क्या है, ईश्वरादि पूजा उपासना, वो सब में प्रवृत्त हो सकते हैं, मगर बिल्कुल वेदांत में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर क्या है, वेदांत में प्रवेश होने के लिए मुख्य अधिकारित्व दुखम अनुभवामि, वो जो है पीड़ा होना चाहिए। वो जब तक वो पीड़ा अनुभव नहीं होता है तब तक जो है वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता है और वेदांत में प्रवेश नहीं हो सकता है। और वैराग्य रहित वेदांत में प्रवेश जो है, सुबह बताया था बंदर का हाथ में वेदांत तलवार, बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए क्या है, सुख दुखम अनुभवामि जागृते दुखम अनुभवामि, तो जागृत में सिर्फ दुख है तो ठीक है, जागृत में सिर्फ दुख है तो अभी पढ़े पढ़े जो है यहाँ आंख मूंद के ये सब नहीं देखूंगा, बंद करूंगा और स्वप्न दुनिया में ही रहूंगा मैं। लोग जो है वही तो लेते हैं, ये जो मादक पदार्थ इत्यादि सेवन करते हैं, उसका कारण क्या है, ये जो प्रत्यक्ष जो हो रहा है उसको वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो जो भ्रम में या जो है स्वप्न अवस्था में जो है इसको सेवन करके उसमें रहने का जो है प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वप्ने अपि तथा स्वप्ने मत स्वप्ने अपि अनुभवामि, किम अनुभवामि, दुखम अनुभवामि। यहाँ मुझे जो है यहाँ ही दुख है तो कम से कम ठीक है, थोड़ा स्वप्न जो है मजा ले लेता हूँ, मगर वहाँ भी दुख है मुझे, वहाँ भी पीड़ा है। तो पुनः पुनः विश्रम्य विश्रम्य, पुनः पुनः विश्रम्य विश्रम्य क्या हो रहा है, सुषुप्ति प्रतिपत्या, मुझे बार बार जो है यहां पर जाके विश्राम करके सुषुप्ति में फिर वापस लौटना पड़ रहा है। कहां पर, मतलब आपको जो है एक स्थान मिल गया है सुख प्राप्त करने के लिए, मगर इस कमरे के अंदर आ गया तो आपको जो है ये जो बाहर का संसार जो है आपको छुएगा नहीं, ऐसा ले लीजिए। मगर इस कमरे में जो है पूरा जीवन बिता नहीं सकते, यहाँ पर आपको जो है कुछ समय के पश्चात बाहर जाना ही पड़ेगा। तो मतलब बाहर दुख है, आपको स्पष्ट मालूम है, यहाँ पर सुख है मगर बाहर दुख है, ये मालूम होते हुए भी आपको जो है बाहर जाना पड़ेगा। यदि आप नहीं जाएंगे तो यहाँ से जो है धक्का मार के भेजा जाएगा। तब वो जो पीड़ा है, इसलिए बोल रहे दुखम अनुभवामि, यहाँ पर विश्राम तो है ही है मगर फिर डर हो रहा है बाहर कैसा जाऊं। तो इसलिए सुषुप्ति प्रतिपत्या, तो ये तो ठीक है, तो यही मेरा स्वभाव है क्या, मतलब दुखी जीवन है क्या मेरा। तो इसलिए किम अयमेव मम स्वभाव, क्योंकि कुछ जो है पंथ लोग क्या कहते हैं, तुम जो है पापी हो बोल के, जीवन लिया तो तुम पापी ही हो बोल के। तो यहां पर वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, मैं पापी हूं क्या, मैं मतलब ऐसा ही मेरा स्वभाव क्या, किम अयमेव मम स्वभाव किम वा अन्यत् स्वभावस्य तत्सतो नैमित्तिक इति, या तो दूसरा ही मेरा स्वभाव है और ये बीच बीच में आने वाला कोई निमित्त के कारण आने वाला नैमित्तिक है। तो ठीक है, ये जो है तुम्हारा स्वभाव है ऐसा समझ लो,
ये ही तुम्हारा जो है स्वभाव है। तब क्या है, यदि स्वभाव है, यदि यही मेरा स्वभाव है, न में मोक्ष आशा, मोक्षा का इच्छा करके कोई कोई फायदा नहीं है, प्रयोजन नहीं है। क्यों? प्रयोजन करके क्या है, स्वभाव को जो है नहीं मिटा सकते आप, इसलिए स्वभाव से अवर्जनीयत्वात् कह दिए हैं। हेतु क्यों मोक्ष आशा नहीं हो सकता है, यदि स्वभाव है तो स्वभाव से अवर्जनीयत्वात्, स्वभाव को जो है आप निकाल नहीं सकते, निवारण नहीं कर सकते। ठीक है, अभी दूसरा, यदि नैमित्तिक है, नैमित्तिक है मतलब क्या हो जाएगा, निमित्त परिहारे स्यात् मोक्ष उपपत्ति। संस्कृत पढ़ते वक्त बाल पाठ में पढ़ा देते हैं, निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपायः बोल के, यही बात है। निमित्त निवारण हो गया तो निमित्त के कारण जो उत्पन्न होने वाला वो जो है अपने आप निवारण हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे निमित्त परिहारे, निमित्त को निवारण कर दिया तो नैमित्तिक भी वो हो गया है, इसलिए मोक्ष उपपत्ति ही स्यात्, मोक्ष जो है प्राप्ति हो सकता है, मोक्ष सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये जो बात यहाँ पर मुझे बताई है बोल के जो है अपना पीड़ा को जो है गुरु जी के पास जाके बता रहा है। सुखम इति, सुखम आसीनम इति अनेन, यहाँ पर जो है दो दो प्रश्न को लेंगे, दो दो प्रश्न रूप में सब लेंगे, वो देखते हैं एक एक करके। सुखम आसीनम इत्यनेन अविक्षिप्त चित्ततया प्रसन्नता उक्ता। सुखम आसीनम मतलब क्या है, वो जो है दुख रूप में बैठा नहीं है, क्योंकि वो जो है उनका चित्त जो है विक्षिप्त नहीं है। दुख क्या है, विक्षिप्त चित्त का स्वभाव है, तो ये जो है विक्षिप्त नहीं है, इसलिए क्या है, अविक्षिप्त चित्ततया प्रसन्नता उक्ता। सुखम मतलब प्रसन्नता, उनका मन जो है प्रसन्न शांत रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ब्राह्मणम और ब्रह्मनिष्ठम दो दो शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? तो हम लोग तो तीनों का एक ही साथ एक ही अर्थ ले लिए हैं, ये समझ में आया तो उसका वो समझ में आया, तो वो करते भी हैं यहाँ पर, तो एक पारिभाषिक प्रयोग जो है होता भी है। तो यहाँ पर ब्राह्मणम कर दिया है और ब्रह्मनिष्ठम, इसका तात्पर्य क्या है, तो कह रहे ब्राह्मणम व्यावहारिक दृष्टिया ब्राह्मणम इति उक्त्या अनपदी अनापदी ब्राह्मणे ब्राह्मण इतर वर्णात् न उपदेशः ग्राह्य इति सूचयति। ब्राह्मण ये शब्द किस लिए बताया है, यही जो है हेतु भी कहते हैं। निश्चलदास पंडित जी जो है उनका ग्रंथ को जो है हिंदी में लिखे हैं, उसका कारण को यही कहते हैं, और यही कारण बताते हैं उनका ग्रंथ को कोई परंपरा में पढ़ते नहीं है, परंपरा में पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि वो जो है ब्राह्मण इतर से लिखा हुआ है, इस तात्पर्य से। तो क्यों, वैसा शास्त्र में एक नियम है, जब भी जो है कोई आपत्काल नहीं है, मतलब दूसरा कोई नहीं मिल रहा है आपको, तब जो है आपको ब्राह्मण इतर से ग्रहण, मतलब आपको कोई नहीं मिल ही नहीं रहा है, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है, उस समय के लिए जो है मनुस्मृतिकार कहते हैं स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि कहते, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। वहां जो आगे जो बताते हैं वो सुनते नहीं है कोई, वहां कब, जब ढूंढते भी जो है ऐसा कोई अच्छा स्त्री नहीं मिला तो, मतलब ढूंढे भी जब आपको अच्छा गुरु ब्राह्मण में मिला नहीं तो, और बहुत बढ़िया गुरु जो है ढूंढने के पश्चात, वहां पर प्रयोग क्या है, ढूंढने के पश्चात, मतलब सामने सामने ये है, अच्छा इसी को ले लेता हूं मेरा गुरु, ये नहीं है, ढूंढना है, ढूंढने के बाद भी नहीं मिला तो तब जो है चलेगा। इस यही पर यहां कह रहे क्या है, अनापदी, आपद कोई नहीं है तो मतलब दूसरा रास्ता ही नहीं है, अभी कोई चाहिए मुझे, इस अवस्था नहीं है तो ब्राह्मण इतर वर्णात उपदेशः न ग्राह्यः, ब्राह्मण इतर वर्ण से जो है उपदेश नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए यहां पर ब्राह्मण ये शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो ब्राह्मण वर्ण के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम मतलब क्या है, परमार्थतः ब्रह्मनिष्ठम इति उक्त्या शिष्य प्रतिबोधन सामर्थ्यम सूच्यते। तो ब्रह्मनिष्ठम यहां पर पूर्व में जो है बताए थे क्या है, परमार्थ दर्शन निष्ठम बताए थे, तो यहां पर ब्रह्मनिष्ठम, वहां का और यहां का भेद इतना ही है, वहां पर इच्छुक है, यहां पर परमार्थ निष्ठ है, उसी में
तो इसलिए क्या है, परमार्थतः ब्रह्मनिष्ठम इति उक्त्या, इस उक्ति से क्या हम लोगों को सिद्ध हो रहा है, शिष्य प्रतिबोधन सामर्थ्यम, उनको जो है शिष्य को कैसा समझाना है ये बात वो जानते, ये तात्पर्य है। मतलब जो हम लोग जो है समझते ही नहीं है उसको कैसा जो है हम लोग समझा सकते, ये तात्पर्य है। प्राग, ठीक है, कश्चिद इति, कश्चिद वहां पर शिष्य के लिए कश्चिद ब्रह्मचारी कहे। कश्चिद मतलब क्या है, कश्चिद इति प्राग उक्त गुण गण आढ्य सुपरीक्षित शिष्य उक्त है, यहां पर स्पष्ट कर दे है, वही शिष्य यहां पर होने का कोई जरूरत नहीं है। प्राग उक्त पहले जैसा बताए है उस गुण गण उस गुण का समूह जिनमें आढ्य पूर्ण रूप से ढटके है, वो भी क्या है, सुपरीक्षित है। मतलब क्या है, ये जो है सब परीक्षा पास कर दिया है, ऐसा शिष्य को बताते हैं। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, वही होने का जरूरत नहीं है, मगर यहां पर वही ले लेंगे हम लोग कंटिन्यूटी के लिए। तस्य उपदेश ग्रहण काले एकाकित्वं सूचयितुं कश्चिद् इति उक्तम। तो यहां पर वो कश्चिद् क्यों, कोई एक क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि उपदेश ग्रहण काल में जो है वो अकेले है, वो अकेले मतलब ये जो है भीड़ बड़ा को पढ़ाया नहीं है, एक अकेले शिष्य को अकेले गुरु जो है पढ़ा रहे हैं, वो तात्पर्य से यहाँ पर उसको दिखाने के लिए जो कश्चित ये जो है प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ऐसा ही पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसे ही मतलब एक गुरु और एक शिष्य, गुरु तो एक ही है, ठीक, कोई बात नहीं, मतलब शिष्य एक ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम है क्या, वो भी नियम नहीं ले सकते हैं। कहीं कहीं जो है एक एक ही पढ़ाते हैं, कहीं कहीं जो है समूह के लिए पढ़ाते हैं। केनोपनिषद का जो विषय क्या है, समूह को पढ़ाया है, और उस समूह को पढ़ाने के बाद जो है प्रश्न पूछा गया है, उसमें एक शिष्य जो है तैयार होकर आया है। और आपका जो ऐत्रेय उपनिषद क्या है, समूह को पढ़ाया है, तो उसमें भी स्त्री समूह को भी पढ़ाया है। इसलिए बीच में ये जो गर्भिणी यहाँ पर सरपंतु करके जो है गर्भिणी लोगों को सिर्फ जो है बाहर उस समय, मतलब ये जो है एकाकी ही होना है, ये कोई निश्चय अनिवार्य रूल नहीं है, यहाँ पर विधि नहीं है, एकाकी ये है, इतना ही तात्पर्य है। तो विशेषण तस्य उपदेश काल ग्रहण काले एकाकित्वं सूचयितुं, वो जो है उपदेश ग्रहण काल में एकाकी है। और उपदेश ग्रहण काल में एकाकित्वं, एक और दृष्टिकोण क्या दे सकते हैं आप जब उपदेश कर रहे हैं, उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, तब जो है आपको और आपका गुरु के सामने बीच में कोई नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं है, आप आपके गुरु के पास, और गुरु का प्रवृत्ति भी ऐसा होता है, ये मेरे लिए ही बता रहे हैं, वही गुरु है। गुरु जब उपदेश देते हैं हर एक को ऐसा ही लगेगा ये मेरे लिए बता रहे, ये मेरे लिए बता रहे, तो हर एक के लिए एकाकित्व ही वहाँ पर है, तो वो भी देखना चाहिए। एकाकित्वं सूचयति, हाँ वो भी देखना है, वो भी देखना है। तो मतलब इसमें क्या क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं वो सब बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर एकाकी भी हो सकते हैं, और अन्य बहुत से लोगों को भी पढ़ाया जाता है, उसमें एक ही तो आ रहा है। और सामान्य गुरु क्या है, हर एक को अपने अपने जो है ये मेरे लिए पढ़ा रहे बोल के एक भाव है, तो वो शिष्य को भी होना चाहिए, ये मेरे लिए पढ़ा रहे बोल। इसलिए हमारा परंपरा में क्या है, अभी ऐसा बैठे हैं, कोई जो है हम बीच में नहीं जाते हैं ना, बीच में जाने के पहले जो है ऐसा हाथ को जो है ऐसा फैला के जाते, क्यों, मतलब गुरु शिष्य के बीच में कोई नहीं आते हैं उसको द्योतित करने के लिए। मैं जो है यहाँ बीच में आ गया है बोल के मेरा पैर नहीं आ रहा है, मेरा हाथ आ रहा है, मतलब ये व्यवधान को जो है क्षमा कीजिए बोल के प्रार्थना रूप में हो जा रहे हैं। तो इसलिए गुरु का और शिष्य का इसलिए जो है सहनौ अवतु ही जो है हम लोग पाठ करते हैं। सहना अवतु मतलब सहनौ, हम दोनों को, मैं और मेरा गुरु, यही है। तो उसका तात्पर्य क्या है, हर एक में जो है एक एक 1:1 ही है वहाँ पर, तो यही तात्पर्य है। ठीक है, तस्य विशेषणानि ब्रह्मचारी इत्यादि, और वो जो शिष्य उसका विशेषणानि, क्या क्या विशेषण है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी वो तो संन्यास ले लिया है, तो अभी कह रहे ब्रह्मणि मतलब प्रत्यक्त्वे चरितुम विचरितुम शीलम अस्य अस्ति इति ब्रह्मचारी।
ब्रह्मणि, ब्रह्मणि मतलब प्रत्यक तत्व में, प्रत्यक तत्व में चरितम, चरितम मतलब विचरितम, उसमें जो है विचरण करने का, जाने का, प्रवृत्ति करने का शीलम अस्य अस्ति इति। मतलब ये तो हो गया वही बात, पहले से ब्रह्मज्ञानी है वो। तो ब्रह्मणि कहने का तात्पर्य यहां पर ब्रह्म में, ब्रह्मात्मा ऐक्य में नहीं बता रहे, प्रत्यक्त्वे मात्र, मतलब अपने आप को इस शरीर आदि के साथ संबंध करके वो देख रहा है, इसलिए या तो आगे ब्रह्मचारी या तो ब्रह्म विचार तत्पर इत्यर्थ, ये भी तात्पर्य निकाल सकते हैं। ब्रह्म विचार तत्पर है मतलब अपने को जो है यही, ये शरीर आदि के साथ जो संबंध रखा है, क्योंकि आत्मा को जो वो भिन्न रूप में स्वीकार कर रहा है, तो फिर भी क्या है, ये शरीर आदि के साथ जो संबंध रखा है वही आत्मा है, उस रूप में जो है वो देख रहा है, इसलिए ब्रह्म अस्ति ब्रह्मचारी ब्रह्म विचार तत्पर है। सीधा सीधा तात्पर्य निकालना है तो ब्रह्म विचार तत्पर है, वो तात्पर्य है, ठीक है, नित्यर्थ है। अनेन नित्यानित्य वस्तु विवेको दृष्टि, इससे क्या हो गया है, आपको ये विचार करने का सामर्थ्य रखा है, विचार करने का जिनमें सामर्थ्य है उनको जो है क्यों, क्या नित्य है और क्या अनित्य है ये समझने का सामर्थ्य है, मतलब विचार विवेक है वहां पर, तो विवेक को बता दिए है, एक विशेषण उसमें हो गया है। विशेषणांतरेण वैराग्य मुक्तम, तो आगे जो है संसार जन्म मरण लक्षणात् संसारात् निर्विन्नो इत्यादि जो कह के वो क्या कह रहा है, मैं जो है वैराग्यवान हूं, क्योंकि निर्विन्न है, उससे उब चुका है वो, तो इसलिए क्या है वैराग्य भी है उसमें, वो बता रहे हैं। मतलब विवेक और वैराग्य तो है, हम लोगों को बार बार कहते हैं समाधि षट्क संपत्ति, समाधि षट्क संपत्ति, वो कहाँ पर है, तो इसलिए कहते हैं विवेक वैराग्य युक्तस्य शांत्यादि अर्थ प्राप्त इति मत्वा, वो अपने आप जो है वो स्वाभाविक रूप से है, उसको पृथक करने का, पृथक कहने का जरूरत नहीं है, जिसमें ये पूर्ण रूप से है उनको जो है समाधि षट्क संपत्ति भी है, क्योंकि यहाँ पर एक जो प्रवृत्ति है विवेकादि, एक जो है वह पृथक रूप से नहीं कर सकते, विवेक मात्र 100% है मगर वैराग्य नहीं है, वो ऐसा कभी होता नहीं है, आपेक्षिक है। यहाँ पर साधन चतुष्टय में क्या है, एक एक साधन दूसरा साधन को पुष्टि करने वाला है, तो इसलिए एक विवेक और वैराग्य में वो जो है पूर्ण रूपता प्राप्त कर दिया तो उनमें बिल्कुल निस्संशय समाधि षट्क संपत्ति रहेगा ही है, तो इसलिए कह रहे हैं शांति आदि अर्थ प्राप्त कर दिए है, स्वाभाविक से ये हो गया तो वो भी है, ठीक है, इति मत्वा, ऐसा करके जो है चरमम विशेषमः। अभी चतुर्थ साधन चतुष्ट में चतुर्थ क्या है, मुमुक्षु इति तद विज्ञातार्थ, अभी मोक्ष मुमुक्षु भी, उसमें मोक्षत्व भी है, ठीक है, अभी साधन चतुष्टय है, अभी क्या करना है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि शास्त्रम अनुसरण आह वेदिवत उपसन्नः। अभी उसके पास साधन चतुर्थ, तो अर्थ प्राप्ति तद विज्ञातम शास्त्रम अनुसरण आह विधिवत उपसन्नति, प्रश्न प्रकारम एव आह। अभी यहाँ पर प्रश्न कैसा कर रहे हैं वो, उसको जो है समझा रहे हैं, भगवन इत्यादि ना नैमित्तिक इत्यंतेन ग्रंथेन, यहाँ तक उनका प्रश्न है। तो हमें हमेशा जो है शिष्य प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का जो है क्रम, कैसा प्रश्न पूछ रहा है, कितना प्रश्न पूछ रहा है, वो हमेशा जो दिखाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में देखा था यहाँ पर जो है 3 प्रश्न है बोल के, वैसे ही विवेक चूड़ामणि में यहाँ पर 7 प्रश्न है बोल के जो है प्रश्न को गिनाते हैं। तो यहाँ पर कितना प्रश्न पूछा है, हम लोग लग रहा है एक ही प्रश्न है, मतलब मैं संसारी हूँ और बहुत दुखी हूँ, जागृत और स्वप्न में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए जो है मुझे इससे जो है मुक्ति, ये मेरा स्वभाव है तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप भी, तो मेरा स्वभाव नहीं है तो वो निमित्त क्या है उसको हटाने के लिए बताइए। तो एक ही प्रश्न जैसा लग रहा है ये पूरा जाल, तो उसको कह रहे हैं संसार मोक्ष विषय एक प्रश्न है, दूसरा दुख अनुभवस्य आत्म स्वभावत्व विषयो अपरा। यहां 2 प्रश्न है, क्या है, पहला संसार से मोक्ष, ये सामान्य कोई भी सिद्धांति स्वीकार करने वाला प्रश्न है,
मतलब संसार से मोक्ष, आप जो है सांख्य योग पढ़ेंगे तो भी, तर्क इत्यादि पढ़ेंगे तो भी, या जो बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तब भी, कोई भी दर्शन है दार्शनिक, सब जगह ये एक मत है एक इस विषय में, क्या है, इस संसार से मोक्ष पाना ही है। तो वहां तक जो है सब सामान है। मगर दूसरा, दुख अनुभव से आत्म स्वभावत्व विषय है। यह जो दुख अनुभव क्या है, वो आत्मा का स्वभाव है या नहीं है, यहां पर भेद हो जाता है। इसीलिए जो है दूसरा वो अलग से प्रश्न देखना पड़ता है। क्यों? ये जो तार्किक लोग क्या है, उसको सब आत्मा का जो गुण मान रहे हैं, सुख दुख ये सब जो है आत्मा का गुण, आत्मा का गुण मतलब आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो तार्किक है, ये जो है तार्किक है, इसमें कोई संशय का जरूरत नहीं है, ये तार्किक है, तर्क अच्छे से पढ़ के आ रहा है, क्योंकि विचार विचक्षण है ये जो है बात। और आगे जो है, आगे 62 पेज में जाइए, 62 में वहां मूल में क्या है, न ही वत्स कह रहे हैं, बच्चा कह के बता रहे हैं। राइट साइड में वत्स का जो है तात्पर्य क्या बता रहे हैं, 63 में जो है पहला पंक्ति, वत्स इति संबोधयन् अद्यापि तुम बाल एव न न्याय मार्गे व्युत्पन्न इति दर्शयति। समझ रहे ना, मतलब ये तर्क कुशल है। तो तर्क कुशल होने के कारण क्या है, वो जो है सोच रहा है, क्योंकि अपना जो आप जो पढ़ा है उसमें आत्मा का गुण है माना गया है। आत्मा का गुण मतलब मैं तो फंस गया, मैं सिर्फ नहीं है, ये जो सामने बैठे हैं वो गुरु भी फंस गया है। मतलब ये भी जो है सुखम आसीनम ये सब इनमें भी प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए पूछ रहा है, ये अत्यंत जो है उनको ये विषय सिद्ध है, तो तर्क में जो पढ़ाया गया है वो विषय आत्मा का गुण है, ये स्पष्ट हो गया तो वो गुरु के पास ही नहीं जाएगा, गुरु के पास ही जाएगा नहीं। क्यों? उसको पहले ही मालूम है आत्मा का गुण है, उसको जो है गुरु के पास जाके क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ जो तर्क के द्वारा जो है जो भी करना है वो कर सकते हैं बस। मगर इनमें जो है बुद्धि है और इतना गुण है विवेक वैरागी, मतलब ये जो है खूब बढ़िया साधना किया हुआ है, तो उसके कारण उसका पुण्य पुंज जो है अभिव्यक्त होके इनमें जो है ये नित्य है वो अनित्य है, मतलब इसमें कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं मगर ये अनुभव कैसा कर है। तो ये विचार करके इस विचार कुशलता के कारण जो है गुरु के पास चला गया। नहीं तो इतना विचार कौशल क्या है, तर्क में जो है इतना प्रवीण है तो क्यों जाएगा। तो इसलिए दुख अनुभवस्य आत्म स्वभावत्व विषय है, दुख अनुभव क्या है, आत्मा का स्वभाव ही है, ऐसा मैं जो समझ रहा हूं वो सही है कि नहीं है। तो इति अपरह किमय, हाँ वो जो है अभी ये जो है आप वेदांति बता रहे हैं, आप तार्किक बताइए। तर्क में क्या बताया था, वो आत्मा का गुण है बोल के, तो उसके दृष्टिकोण से वो देख रहा है। तो इसीलिए अभी उसको मालूम नहीं है ना, वो समझेगा, अभी बाद में समझ लेगा। तो किमयम इत्यादि किम विषय अपरः किमयम इत्यादि प्रश्न इति विवेक है। ये जो है यहाँ पर दो प्रश्न हैं, एक ये जो आत्मा का स्वभाव है कि नहीं ये दुख, दूसरा संसार से मोक्ष। ठीक है, क्योंकि पहला वो प्रश्न पूछा और दूसरा एक प्रश्न पूछा, तो यहाँ पर पहला इस प्रश्न को बता रहा हूँ और दूसरा वो प्रश्न को। यदि ये स्वभाव है ऐसा बोल दिया तो मोक्ष ही नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसलिए पहला जो है दुख स्वभाव है कि नहीं है, हाँ दुख स्वभाव नहीं है तब इससे मोक्ष कैसा प्राप्त होगा, ये जो है मेरे लिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो वहाँ वो प्रश्न पूछा था पहला इत्यादि प्रश्न। प्रथम प्रश्न से निमित्तमः, ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है, तो उसको कह रहे हैं शरीरेन्द्रिय विषय निमित्त वेदना अनुभव ही संसार है। संसार का लक्षण, कितना लक्षण देख रहे हैं, देखिए जन्म मरण लक्षण संसारात एक लक्षण, पहले जो है साध्य साधन लक्षणात् संसारात,
अभी क्या संसार का लक्षण है? शरीरेंद्रिय विषय निमित्त वेदना अनुभवो ही संसार है। क्योंकि प्रत्यक्ष में जो देख रहे हैं वही अनुभव है, उसके कारण ही जो है आपको बाकी सब अनुभव हो रहा है। स्वप्न क्या है? प्रत्यक्ष में दो देखा है, उसी अनुभव का जो है दोहराना है। तो इसीलिए क्या है, संसार क्या हो गया? विषयेंद्रिय निमित्त विषय नहीं, शरीरेंद्रिय विषय निमित्त वेदना अनुभव है। शरीरेंद्रिय विषय निमित्त वेदना अनुभव है, संसार है। मतलब इसमें जो है आपको कोई जो है संशय ही जरूरत नहीं है। हो गया, मेरा दृष्टि है, ये विषय में पढ़ रहा है, ये विषय उत्पन्न होके उसमें पढ़ रहा है, तब क्या हो गया? मैं संसार में पड़ा हूं। तो ऐसा लेके तद्वान, ऐसा संसार में पड़ा हुआ अहम कथम संसारात् मोक्षयिष्ये, संसार में पड़ा हुआ मैं कैसा इस संसार से मोक्ष प्राप्त करूंगा? इति जागृत इति द्वितीय प्रश्न से बीजमुक्तम्। वहां जागृत काले, ये जो है मतलब जागृत काल में, मतलब कहां पर जो अनुभव कर रहे हो? ये जागृत काल में जो है संसार अनुभव कर रहा हूं। तो उसी को कह रहे जागृत स्वप्नयो दुख अनुभवात् सुषुप्तौ च आत्मनि तद अननुभवात् संशय उत्थान इत्यर्थ। फिर भी यहां पर क्यों तुम्हें जो है यह संशय उत्पन्न हुआ है? जागृत काल में दुख अनुभव कर रहा हूं, स्वप्न काल में भी दुख अनुभव कर रहा हूं। यदि ऐसा है तो तर्क है, सामान्य रूप से जो है हम लोग समझ सकते हैं। जागृत काल में और स्वप्न काल में जो है दुख का अनुभव कर रहा हूं, मतलब मेरा ये जो है स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव है, दुख ही अनुभव करना है मुझे, दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? जागृत काल में दुख आ रहा है और स्वप्न काल में भी दुख आ रहा है, तो मेरा स्वभाव क्या है? दुखी होना ही है। तो ये सिंपल सीधी सादा तर्क है, उसको समझ में आना चाहिए। मगर क्या है, यही मेरा स्वभाव है तो हमेशा अनुभव करते रहना चाहिए। मैं हमेशा, मतलब जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में नहीं है, बिगड़ रहा है ये तर्क। तो वो सोचा है, इसलिए क्या कह रहा है? जागृत स्वप्नयो हो दुख अनुभवात, वहां पर अनुभव कर रहा हूं मगर कहीं अनुभव नहीं कर रहा हूं, ऐसा स्थिति है क्या? तभी जो है मुझे संशय उत्पन्न हो सकता है, ये मेरा स्वभाव है या वो मेरा स्वभाव है। तब इसलिए सुषुप्तौ च आत्मनि तत् अननुभवात, आत्मा में क्या है? वह अनुभव नहीं हो रहा है। यदि आत्मा का स्वरूप दुख हो तो या सुख हो तो कुछ भी, तो हमेशा अनुभव में आना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसलिए वो जो है संशय उत्थान इत्यर्थ, इसलिए उसको संशय हो गया है। मतलब ऐसा भी है वैसा भी है, इसमें एक सही होना चाहिए। कौन सा? एक सही है या दूसरा सही है? मतलब सुषुप्ति स्थान में जो अनुभव कर रहा हूं वो सही है या जो जागृत स्वप्न में अनुभव कर रहा हूं वो सही है? उसको ये संशय उत्पन्न हो गया है। नैमित्तिक इति च पप्रच्छ इति अन्वयः। तो नैमित्तिक इति च, तो निमित्त से उत्पन्न हुआ क्या, ऐसा वो पूछा है, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। पप्रच्छ इति अन्वयः, ठीक है। उभयत्र फलमाह, तो ठीक है, स्वभाव है या नैमित्तिक है, दोनों में क्या है? स्वभाव है तो या नैमित्तिक है, देख जान के क्या करोगे? तो कह रहे हैं स्वभाव है तो ये तो निवृत्त नहीं कर सकते, कोई भी निवृत्त नहीं कर सकते, मगर नैमित्तिक है तो निमित्त का निवृत्ति से जो है इसका निवृत्ति हो सकता है। इसलिए पूछ रहे इति स्वभाव इत्यादि स्वभाव इत्यादि ना, ठीक है। अभी अस्वभाव पक्षम अवलंब्य गुरु उत्तरम वदन न भेतव्यम त्वया इति शिष्यम आश्वासयति इत्याह ग्रंथकारः तम गुरुमिति। तो अभी दो पक्ष है, स्वभाव है या नैमित्तिक है। तो स्वभाव है मतलब वो वहां से निकल जाएगा, हो गया बात, यहां से आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं। तो इसलिए अस्वभावम अवलंब्य, ये स्वभाव नहीं है, इस पक्ष को मतलब ये नैमित्तिक है, इस पक्ष को जो है अवलंबन करके गुरु उत्तरम वदन, गुरु जो है उत्तर बताते वक्त क्या कह रहे हैं? न भेतव्यम त्वया इति, तुम जो है डरने का कोई भी भय धातु है, तुम कोई डरने का बात है ही नहीं है। भेतव्यम यहां पर भेदन करना बात नहीं है, यहां भय करना नहीं है,
ये तात्पर्य है। तो तुम जो है भय करने का, डरने का कोई जरूरत नहीं है। इति शिष्यम आश्वासयति, पहले जो है आश्वासन देना शिष्य को, वही गुरु का पहला कर्तव्य। वो जो है रो के आ रहा है, उसको पहले आश्वासन करो, बाद में समझाओ। नहीं तो जो है वो जो समझने का, ये समझने के लिए जो प्रश्न तो पूछ लिया है, मगर उसका उत्तर सुनेगा नहीं। इसलिए शिष्यम आश्वासयति, कैसा कह रहे, तम गुरुम उवाच, वो गुरु जो है बता रहे हैं क्या, शृणुवत्स, तम तम तो हिम, तो उसको जो है बता रहे हैं, किसको, वो जो शिष्य को। तम गुरु उवाच, गुरु ने बताया, कैसा, शृणुवत्स, सुनो बेटा। यहां पर भी वत्स कह रहे हैं, मगर यहां वत्स के लिए वो तात्पर्य नहीं निकाले हैं, वहां वत्स के लिए तात्पर्य निकाल दिए, क्योंकि वहां जो है यहां अभी आ रहा है, तो वहां वही वत्स है 4 पंक्ति के बाद, फिर भी जो है अर्थ ही बदल गया है। जैसा जो है गूढ़ार्थ दीपिका में वही प्रयोग करेंगे, हाँ, मगर एक जगह पे जो है कुंती पुत्र को जो है कुंती पुत्र कर दिया, तो एक जगह पे जो है वो एक तात्पर्य, दूसरा जगह पे जो है दूसरा तात्पर्य। एक जगह पे तुम कुंती पुत्र हो बोल के बता रहे हैं, दूसरा उस स्त्री का जो है संबंध है, इसलिए जो है तुम में भी उस त्रैणत्व है बोल के बताने का तात्पर्य है। तो ऐसा यहाँ पर वत्स कह रहे, पहले ये बेटा कह के जो है संबोधन कर रहे हैं, यहाँ पर पहला जो है तात्पर्य है, ठीक है। तब हे शृणु वत्स, अभी वत्स कहने से जो है वो जो है बेटा बोल के अपना लिया, एक बात। दूसरा, शृणु बोल के उनको सावधान कर रहे, आश्वासन करके उनको सावधान कर रहे, अभी मैं बता रहा हूं, सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या है, न तव अयम स्वभाव है, पहले जो है सीधा सीधा क्या है, अयम तव स्वभावो न, ऐसा कहना चाहिए। क्या, कैसा कहना चाहिए गुरु को, अयम तव स्वभावो न, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यही तो कहेंगे हम लोग, नहीं है ये तुम्हारा स्वभाव। ये कोई वाक्य बनता है, नहीं है ते ये तुम्हारा स्वभाव। ये कैसा लग रहा है मुझे, जो है कोई उस जमाने में जो है एक सीरियल आता था जुनून कह के, उसको जो है इन तमिल में करते थे। तमिल का जो है पूरा वाक्य जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि हिंदी में जैसा प्रयोग करते हैं उसको तमिल में करने के लिए ये लोग कर देते। मैं उसको कहता था जुनून तमिल बोल के, तो वैसा वाला, मतलब एक भाषा का जो है भाषांतरित अन्य में कर नहीं सकते। कुछ शब्द जो है ऐसा है, कुछ शब्द ऐसा है, कुछ प्रवृत्ति प्रकार ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा बताया था दिमाग वाला डॉक्टर, दिमाग वाला डॉक्टर को जो है मैं अन्य भाषा में कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं सोचा था क्या क्या प्रयोग करूँगा, क्योंकि अच्छा था मुझे वो बात, तो मैं बोला दिमाग वाला डॉक्टर, अच्छा ठीक है, इसको कैसा करेंगे, कैसा, हो नहीं पाया। तो यहाँ पर ये तात्पर्य यहाँ मुख्य है, न बोल के जो है प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब कोई वाक्य जो है नकार से जो है प्रारंभ करना शुभ नहीं है। और पहला वाक्य गुरु बता रहे हैं ना, शृणुवत्स ना, थोड़ी बोलने का प्रवृत्ति है, मगर क्या है, तमिल में जो है आपको रामायण है, कंभ रामायण, कंभ ने लिखा है रामायण, तो कंभ रामायण कह देते, तुलसी रामायण जैसा, उसमें जो है प्रवृत्ति है। क्या है, राम जी लंका भेज रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी के पास चूड़ा दे दिया और वो जो है वहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ रिंग दे दिया, वहाँ से चूड़ा लेके आ रहे, ठीक है। आके वहाँ से देख रहे हैं राम जी, अच्छा आ गया है, और इनको टेंशन है, ये देखा कि नहीं, क्या हुआ है, बहुत से प्रश्न हैं, हजारों प्रश्न हैं अंदर, तो पूछने के लिए उतावला है। तो पहले जो है उतरते ही तुरंत देखा सीता को बोल के जो है पहला, हाँ सीता, ये नहीं है सीता माता को मैं देखा, ये बात नहीं कहा है, देखा मैं सीता माता को, ऐसा प्रयोग किया है। देखा पहला शब्द है, देखा का क्या है, पहले जो है देखा बोलने से जो आश्वासन, क्योंकि उनका मन में क्या प्रश्न है वो मालूम है, तो पहले आश्वासन हो जाएंगे, बाद में जो बातचीत हो सकता है। इसलिए सीता माता को बोलने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, पहले सुनो बात, ये कहने का जरूरत है, पहले देखा, हो गया बात, सीता माता को बाद में। वैसा यहाँ पर ये जो है अभी टेंशन में है, अभी क्या बोलेंगे, स्वभाव है मेरा या मैं नहीं है, हाँ तो ना हो गया ना, तो अच्छा
अभी सुन रहा है तैयार। तव स्वयं स्वभाव किंतु नैमित्तिकः, ये जो है तुम्हारा स्वभाव नहीं है मगर ये निमित्त के कारण हुआ है। वहां वो न का जो है एक विशेषता है। तो किंतु ऊपर जो है किंतु स्पष्ट लिखे है, नीचे जो है किंतु फिर वापस किंतु। यहाँ किंतु में मैं वही सोच समझा था, किंतु सब जगह पे ऐसा ही है क्या? तो ऊपर जो है एक किंतु ठीक है। हाँ गुरुर्वाच, वो भी वाक्य होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए उसमें। तो गुरुर्वाच माइनस और जो है ये किंतु यहाँ पर ठीक है। तो वो मुझे समझ में आ रहा है वो बात, इसलिए वो बताए नहीं, क्योंकि एक ही लाइन में इसको लेना चाह रहे थे। क्यों एक ही लाइन में उसको उस माइनस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो नंबर सिर्फ वो जो 46 जो है वो नंबर सिर्फ नीचे आ जाएगा अगला पन्ने में, अगला लाइन पे नंबर सिर्फ अगला लाइन पे। उसको करने के लिए रोकने के लिए ये किए, इसलिए क्या है 46 के बाद 2 विराम नहीं है, 1 विराम है। आपको वो भी बोलना चाहिए था, 2 विराम होना चाहिए यहाँ। तो ये सब जो है वो कुछ करते वक्त जो है कभी कभी हो जाता है नंबर जो है छोड़ने में। इति उक्त शिष्य उवाच, अभी जो है इति उक्त हाँ नहीं, किंतु इति मध्य अध्याहारः कर्तव्यः, यहाँ जो है बीच में वो किंतु जो जोड़ रखे हैं वो ग्रंथ का नहीं है, वो जो ब्रैकेट में डाले हैं वो ग्रंथ में नहीं है, मगर टीका के अनुरोध वहाँ किंतु रहने से जो है वो ठीक रहेगा बोल के इन्होंने अध्यार कर दिया है, बस इसलिए ब्रैकेट में डाले। यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी डाले हैं वो मूल में नहीं है, अन्यत्र से जो है ये जोड़ रखे हैं। टीका में भी ऐसा है, मूल में भी ऐसा ही है। इति उक्तः शिष्य उवाच, तो ऐसा जब उन्होंने बताया है, इति उक्तः शिष्य उवाच नहीं है, इति उक्तः कमा शिष्य उवाच। ये जब ऐसा जो है गुरुजी कहते हैं तब शिष्य बताते हैं, तो ये बात है। इति उक्तः शिष्य उवाच, किं निमित्तं किं वा तस्य निवर्तकं को वा मम स्वभावः यस्मिन् निमित्ते निवर्तिते नैमित्तिकाभावः रोग निमित्त निवृत्तौ इव रोगी स्वभावं प्रपद्येयन् इति। तो बहुत बढ़िया से, मतलब एक बार जो है उसको न तवा अयम स्वभाव है कहने के बाद नैमित्तिका, और वो भी स्पष्ट कर दिए ये स्वभाव नहीं है तुम्हारा, नैमित्तिक ही है, ये स्पष्ट कर दिए। मतलब स्वभाव नहीं है मतलब नैमित्तिक ही होने का कोई जरूरत है क्या? दूसरा कोई हो सकता है? ये भी मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये दोनों ही मालूम है, ये या तो स्वभाव है या तो नैमित्तिक है। ये तीसरा कोई गुरुजी बोल दे तो उसमें भी संशय नहीं छोड़े है, ये स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा नैमित्तिकी है, ये स्पष्ट हो गया है। अभी ये सुनने के बाद जो है अभी बहुत से प्रश्न उठे, जो सामने खड़ा हो रहा है वो बोल डाला। क्या है? शिष्य उवाच, शिष्य ने बताया क्या है, किम निमित्तम, इसका निमित्त क्या है, और किम वा तस्य निवर्तकम, ये इसको निवारण करने का उपाय क्या है। निमित्त को निवृत्ति करने से ही जो है मैं स्वभाव अपना स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूं, इसलिए वो निमित्त को निवारण करने का कारण क्या है, विषय क्या है, तो उसको कह रहे। और को वा मम स्वभाव है, ठीक है। अभी ये जो है एक जबरदस्त प्रश्न है, को वा मम स्वभाव है। देखिए आपको जो है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके जो है अभी गला में जो है एक रोग है, एक गायक का हुआ था, क्या है वो गाते गाते क्या हो गया, थोड़ा आवाज़ बदल के गाने का प्रवृत्ति किया था, तो उसमें क्या है उसका गला खराब हो गया। तो उसमें जो है एक छोटा सा जैसा नाखून से जो है निकलता है कोने में ना, वैसा छोटा सा जो है एक भेदन है अंदर का, जो भी है उसमें एक छोटा सा, ठीक है। अभी उसको निकालना है, ठीक है, उसको निकालना है, मतलब कैसा ऑपरेशन, एक ही मात्र उपाय है, ठीक है। वोकल कॉर्ड कहते हैं, हमारा वो जो आवाज़ करने का जो स्थान है उसमें, ठीक है, ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन एकमात्र उपाय है तो ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन करने में एक दिक्कत है, क्या है, उसको काट के हम लोग वो जो छोटा सा, बहुत छोटा सा, उसको निकालने से एक
आपका आवाज जा सकता है, दूसरा ये जो आवाज ये बिल्कुल जा सकता है। ये जो सुंदर आवाज आप निकाल रहे तो हमेशा के लिए जा सकता है। तो आपको चाहिए क्या? या तो आप बात कर सकते हैं, मैं ऐसा गया था तो आ गया, बात कर सकते हो आप, क्या चाहिए? तो ये सही भी हो सकता है। तीसरा वो ऑप्शन था, तीसरा वो भी ऑप्शन था, मतलब ऐसा ही जो है रह सकता है, और दूसरा जो है इससे खराब हो सकता है, दूसरा आपका आवाज पूरा निकल जा सकता है, तीसरा क्या है सही भी हो सकता है। उसने बाजी लगाया, चलो देख लेते हैं, सही हो गया तो सही हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं है, बोल के जो है ऑपरेशन के लिए राजी करके ऑपरेशन किया और ठीक हो गया, वो बात दूसरा है। यदि आपको ये तीसरा विकल्प नहीं दिया गया तो आपका आवाज इससे खराब होगा या आपका आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार होंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए को वा मम स्वभाव पूछ रहा है, मेरा स्वभाव क्या है, मतलब यहाँ जो खतरनाक स्थिति अनुभव कर रहा हूँ, इससे बहुत बेकार की स्थिति है तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। और यन निमित्तम, ये मतलब वो भी ले सकते हैं, वो तात्पर्य नहीं है, वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका जो है बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। क्या कह रहा है? यस्मिन् निमित्ते निवर्तिते नैमित्तिक अभाव है। उसको जो है दृष्टांत, मतलब जिस निमित्त को निवारण करने से वो निमित्त के कारण उत्पन्न होने वाला नैमित्तिक वो भी निवृत्त हो जाता है। कैसा? जैसा कैसा है तो कह रहे रोग निमित्त निवृत्तो इव रोगी स्वभावम प्रपद्येयम, स्वास्थ्यम प्रपद्येयम नहीं है, स्वभावम प्रपद्येयम, मतलब रोग निवारण करने के पश्चात रोगी जो है अपना स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, जैसा वैसा है। तो हमें जो है सिर दर्द है तो सिर दर्द को निकालने के लिए दवाई गोली गीली खा लेते या कुछ उपाय ढूंढ लेते हैं, मगर कोई उपाय करने के बाद हमेशा सिर दर्द हो जाएगा तो वो क्या होगा? तो इसलिए यहाँ उदाहरण बता रहे रोग निमित्त, क्यों ये उदाहरण भी साथ दे रहा है। देखिए, यस्मिन् निमित्तम निमित्ते निवर्तिते नैमित्तिक अभाव है कहने के पश्चात उदाहरण दे रहा है। क्यों? ये जो है मुख्य एक उदाहरण है, योग भी पढ़ा है, ये योग भाष्य में जो है आपका ये विचार होता है, रोग का जो है कारण और उपाय का जो है प्रवृत्ति, ये चार जब समझ में आता है तभी जो है आपको जो भी रोग है या आपका जो यहाँ पर मोक्ष, ये सब में जो है यही तर्क लागू होता है। पहले बिना समझे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, क्या है मालूम नहीं है, चलो इलाज चालू कर दो, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो पहले उसको पूरा समझेंगे, कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, मतलब वो भी ले लो ये भी ले लो बोल के। अभी जो है डॉक्टर लोग बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में लिख के दे देते, वो ले लो ये ले लो, कोई संशय नहीं होना चाहिए बोल के। मगर सही में कुछ डॉक्टर जो है बिना संशय होने के लिए सब जो है चाहते हैं, वो भी है, मगर बड़ा हॉस्पिटल में नहीं बता रहा हूँ मैं। तो अभी सब है, अच्छा ये इनको बिल्कुल नहीं है, अभी तय हो गया ना एक बात, इनको बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि मैं जो मेरे पास तकनीक है वो सब प्रयोग करके समझ लिया, इनको ये कारण नहीं है, ये रोग नहीं है। तो उसके बाद जो रोग है वो समझ लिया और उसका जो है उपाय ढूंढ लेंगे हम लोग। तो इसलिए रोग निमित्त निवृत्त हो, रोग का निमित्त को जो है समझ लिया तो उसके बाद इलाज बहुत सरल है। तो इसलिए कह रहे रोगी तब इलाज करने से क्या हो जाएगा, रोगी स्वभावम प्रपद्येयम, रोगी जो है अपना स्वभाव को प्राप्त कर देगा इति। ठीक है, कृताश्वास है शिष्य उवाच, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। तो शिष्य जो है उनको आश्वास कर दिया है, अभी वो बता रहा है किम निमित्त। ठीक है, निमित्त मतलब निमित्त निवृत्ति मंत्रेण, एक शब्द है निमित्त निवृत्ति मंत्रेण नैमित्तिकस्य आत्यंतिक निवृत्ति अनुभवत्तेः तत्स्वरूपम अविदित्वा तत्परिहार अयोगात् तस्य प्रश्नः कृतः। निमित्त जान के क्या करोगे? क्या कहते हैं, तुम्हें जो है पत्ता गिनना है या जो है फल खाना है, तो यहाँ पत्ता गिन के क्या करोगे तुम? फल खाना है तो वो खाओ,
नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये सब तर्क यहाँ पर नहीं लागू हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये निवृत्ति निमित्त निवृत्ति मंत्र, निमित्त का निवृत्ति हुआ बिना क्या है, नैमित्तिकस्य आत्यंतिक निवृत्ति अनुभवते है। उस निमित्त के कारण जो उत्पन्न हुआ कार्य वो बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं निवारण हो सकता है। तो इसलिए आप नैमित्तिक का जो है पूर्ण रूप से निवृत्ति करना चाहते हो तो उसका कारण है, उसको समझना। तो नहीं तो क्या है, सिर दर्द है, एक एस्पिरिन खाओ, सिर दर्द निकल जाएगा। मगर सिर दर्द को जो है साथ में ही रखा तो एस्पिरिन कितना खाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कारण क्या है वो समझना चाहिए। आत्यंतिक निवृत्ति अनुभवते है तत्स्वरूपम अविदित्वा, इसलिए कह रहे हैं आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकता है। तो क्यों ऐसा कह रहे हो? तत्स्वरूपम अविदित्वा तत्परिहार योगा, पहले जो उसका स्वरूप, पहले जो है उसका निमित्त का कारण जो है क्या है, वो निमित्त क्या है वो समझना नहीं है तो आपको पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है, उसका स्वरूप जाने बिना जो है उसका इलाज भी कैसा करेंगे? निमित्त का वो स्वरूप जाने बिना उसका इलाज भी कैसा हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं तत्परिहार अयोगात, उसका परिहार भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इसे बता रहे हैं। तो एक आदमी का जो हुआ था बॉम्बे में, जो है बॉम्बे में उसको सिर दर्द हो रहा था। सिर दर्द के लिए जो है हॉस्पिटल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो भी है उसमें सब जाके देख लिया, तो उपाय ढूंढ लिए हैं हर एक, मतलब इसका सिर दर्द का कारण ये है, सिर दर्द का कारण है, सब लोग अपना अपना ट्रीटमेंट चालू है, कुछ भी नहीं हुआ है। अंततोगत्वा एक हॉस्पिटल वाला जो है इसका इलाज किया है पूर्ण रूप से। कैसा, क्या दिक्कत था, ये जो है हमेशा कान में, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ये जो आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसके साथ मुझे याद आया है, इसके कारण मुझे याद आया है वो उदाहरण। वो क्या है, आजकल बच्चों जो है वो छोटा छोटा कान में डाल देते हैं और पता भी नहीं है उसके कान में वो है। अच्छा कैसे है, हम बोलेंगे अच्छा मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी बात तो सही आपसे है। थोड़ी बात कर रहा हूँ है, नहीं यहाँ कोई जो है मुझसे बात कर रहे हैं, कान में है उससे बात कर रहा है। ये क्या है, कान में डाल के बस में जाते हैं और या कहीं जाते हैं, इतना भीड़ भड़ाके में जा रहे हैं, कान में डाल के, अभी इस भीड़ भड़ाके में जो है कान में डाल के आप सुन रहे, तो क्या करेंगे आप, आवाज़ को और तेज करेंगे क्योंकि ये सुनाई नहीं देना चाहिए। तो इसको सुन के वहाँ पीछे जो हड्डी है वो बहुत पतला है, बोल के मुलायम बताते हैं, चूर चूर हो गया, उसका चूर चूर हो गया। उसका कारण जो है इसलिए इलाज कर नहीं पा रहे थे, कारण पकड़ा नहीं है। हो गया समझ, तस्य प्रश्नः कृतः इति, ठीक है, इसको जो है कल ही देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आधा घंटे के पहले नहीं आया।